कबीर साहब कहते हैं साधु संतों से और मनुष्यों से कि फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहें कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगना दाम। तो जो साधु संत लोग हैं वो अपनी मान बढ़ाई में, पैसा कमाने के चक्कर में चौगना दाम जनता से चाहते हैं, तो वो परमात्मा के सेवक नहीं हैं, वो काल के दूत हैं। जो मनुष्य अपने मन में इच्छा को रखकर निज स्वार्थ से सेवा करता है वह सेवक नहीं, वह तो सेवा के बदले कीमत चाहता है। सेवा बेलगाम होना चाहिए। तो नाम दीक्षा के नाम पर ये बहुत कुछ पैसा लेते हैं और खर्च करवाते हैं और अपने आश्रम में वो पैसा लगवाते हैं। तो कबीर साहब ने फिर कहा, फूटी आँख विवेक की लखी न संत असंत, और जिसके संग 10-20 चलें ताको नाम महंत। जिसके ज्ञान रूपी नैन नष्ट हो गए हैं वह सज्जन और दुर्जन का अंतर नहीं बता सकता है, और सांसारिक मनुष्य जिसके साथ 10-20 चेले देख लेता है वह उसी को ही महंत समझा करता है। तो मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं है कि संत कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। संतों को आश्रम की क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आश्रम के नाम पर बहुत बड़े बड़े महल बनवा रहे हैं और मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कबीर साहब फिर कहते हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, और चाहे घर में वास कर चाहे वन को जाए। चाहे लाख तरह के भेष बदल ले और घर में रहे चाहे वन में जाए, परंतु सिर्फ प्रेम भाव होना चाहिए। अब बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर संगति निर्बंध की, जो पल में लेवे छुड़ाए। तो जिस प्रकार बंधे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ व्यक्ति मिल जाने पर उसे मुक्ति पाने का कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ मानव जब माया के जाल में फंस जाता है उस समय उसके विस्तार का कोई मार्ग नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए जो निर्बंध एवं धन माया से छुटकारा करा सके। तो ये काल के दूत हैं, वो आपको तो कहेंगे कि माया से छुटकारा होना चाहिए, पर वो ही माया में घिरे हुए होते हैं और माया में बहुत जम के जकड़े हुए होते हैं। निर्बंध और निर्लेप प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं है। भगवान की आराधना करनी चाहिए। बूंद पड़ी जो समुद्र में, ताही जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में, बिरला बूझे कोई। यह तो संपूर्ण जीव जानते हैं कि समुद्र में बूंद पड़ जाने पर बूंदें उसमें समा जाती हैं, किंतु यह विवेकी ही जानता है कि किस प्रकार मन रूपी समुद्र में बिंदु रूपी जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। बाहर क्या दिखलाइए, अंदर जपिए राम, और कहा काज संसार से तुझे धनी से काम। बाहर के दिखावटी भगवान के स्मरण से क्या लाभ है, राम का स्मरण हृदय से करो। इस संसार से तेरा क्या तात्पर्य है, तुझे तो भगवान से काम है। भाव यह है कि इस संसार को बनाने वाला इसी में व्याप्त है। इसका स्मरण वास्तविक रूप से करने से वह अपना दर्शन देगा। वाणी से पहचानिए शाम चोर की घात, और अंदर की करनी से सब निकले मुँह की बात। सज्जन और दुष्ट उसकी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि
उसके अंदर का सारा वर्णन उसके मुँह द्वारा पता चल जाता है। जैसे साधु संत लोग माया को बताते हैं, सांसारिक लोगों से कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं कि धन माया ज़्यादा संघर्ष ना करो, पर वो सांसारिक लोग मनुष्य क्यों नहीं सोचते इस बात को कि जो बात हमसे कही जा रही है कि धन माया का ज़्यादा संघर्ष ना करो, तो वो ही संत क्यों धन माया का ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, खूब बड़े बड़े महल बनवा रहे हैं आश्रम के नाम पर। बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी 100 बार, और मानुष से देवता किया करत न लागी बार। मैं तो बार बार अपने गुरु की बलिहारी हूँ कि जिन्होंने मनुष्य से देवता करने में जरा भी देर नहीं किया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने से क्या लाभ है, जैसे खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि जिससे पथिक को ना तो छाया ही मिलती है और ना फल ही मिलता है। अर्थात बड़े आदमी जो अपनी महानता का उपयोग नहीं करते हैं वे व्यर्थ हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरते फेरते युग व्यतीत हो गया, परंतु जीव के हृदय में कोई नवीन परिवर्तन नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, मैंने माला के रूप में ईश की बहुत दिनों तक आराधना कर ली, और अब इस आराधना को छोड़कर हृदय से भगवान की थोड़े समय तक आराधना करें। माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरे चाहु देश, और जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। काम क्रोध मोह लोभ आदि माया के रूप हैं। यह माया प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में ठगती है, तथा जिसने माया रूपी ठगनी को ठग लिया वही आदेश रूप में आत्मा है। भज दीना कहूँ और ही तन साधुन के संग, और कहें कबीर कारीगजी कैसे लागे रंग। कबीर साहब कहते हैं कि मन तो सांसारिक मोह वासना में लगा हुआ है और शरीर ऊपर रंगे हुए वस्त्रों से ढका हुआ है। इस प्रकार की वेशभूषा से साधुओं का शरीर धारण तो कर लिया, यह व्यर्थ है, इससे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। कारीगजी पर रंग नहीं चढ़ता, भगवान से रहित मन बिना रंगा कोरा ही रह जाता है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, और भक्ता के पीछे लगे सन्मुख भागे सोए। माया और छाया एक समान हैं, इसको कोई बिरला ही जानता है। ये अज्ञानियों के पीछे लग जाती है तथा ज्ञानियों से दूर भाग जाती है। मथुरा भावे द्वारका, और भावे जो जगन्नाथ, और साधु संग हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। चाहे मथुरा द्वारका या जगन्नाथ कोई भी अच्छा लगे, परंतु साधु की संगति तथा भजन के बिना कुछ हाथ नहीं आता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तुम्हारा है, तुम्हारा तुमको सौंपने में मेरा क्या लगेगा। मूर्ख मूढ़ कुकर्मियों नक सिक पाखर आहें, और बंधन कारा का करे जब बांधन लागे ताहें। जिस मनुष्य को समझाने तथा पढ़ाने से भी कुछ ज्ञान ना हो, उस मनुष्य को समझाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पर आपकी बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस मनुष्यों को समझना चाहिए कबीर साहब की बात को। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोऊं जगत को
मोको रोवे ना कोई और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। तो कबीर साहब की बात पर वो ही विचार करते हैं जो शब्द के विवेकी होते हैं, और वरना कोई नहीं कबीर साहब की बात पर विचार करता है। साहिब बंदगी। धन्यवाद।